गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हेलो अल्किन एंड हेलो अरीन। तो आज के लेक्चर में हम लोग हेलो अरीन और हेलो अल्किन का शुरुआत करने वाले हैं और यह जो हम लोग को लेक्चर रहेगा वो लगातार 6 या 7 लेक्चर तक चलेगा। सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर जाते हैं। डरने के पीछे ये रीज़न होता है कि उन लोगों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी रिएक्शन नहीं बन पाता है। उन लोग क्लासीफाइड तक नहीं कर पाते, प्रिपरेशन का मेथड तक नहीं समझ पाते हैं कि कैसे आखिर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। सो जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर है, जैसे कि अभी फर्स्ट चैप्टर आपका है हेलो अल्किन हेलो अरीन, उसके बाद आएगा आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके बाद आएगा एल्डिहाइड, फिर कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अमीन चैप्टर आएगा। तो ये 4 जो चैप्टर है वो एक दूसरे से रिलेट करता है, जिसमें से अगर एक भी चैप्टर से आपका मिस हो जाता है तो अगला जो चैप्टर्स होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का बात जब होता है 12th क्लास का, तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर रैंडमली कोई भी चैप्टर से आप उठा करके पढ़ लेंगे तो उसमें एक दूसरे से रिलेशन नहीं होता है, इसी वजह से वहाँ पे सारा कुछ समझ में आ जाता है। बात समझ में आया? उसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है, उसमें भी एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट नहीं करता। लेकिन रही बात आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें रैंडमली कोई भी चैप्टर से वो नहीं पढ़ पाएंगे, उसको शुरुआती से आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के पीछे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे अभी हेलो अल्किन हेलो अरीन है, अगर इसको आप नहीं पढ़ते हैं अच्छा तरीके से और डायरेक्टली अगर आप अल्कोहल फिनॉल ईथर को पढ़ने जाते हैं तो आप अच्छा तरीके से वहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। रीज़न ये रहेगा कि जो जो यहाँ पे टर्म्स यूज होगा, जैसे हम लोग हेलो अल्किन हेलो अरीन का फॉर्मेशन करेंगे उसी टाइप का हम लोग वहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। जैसे इसका रिएक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन हम लोग सारा कुछ में पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर सभी चीज़ में। समझ में आया? तो जैसे जैसे इसमें हम लोग का कंसेप्ट यूज होगा उसी तरह से हम लोग उसमें भी कंसेप्ट होगा, जो यहाँ पे रिएक्शन यूज होगा उसको हम लोग वहाँ पर भी रिएक्शन यूज करेंगे। बात समझ में आया? तो सबसे ज़्यादा जो समय लगने वाला हम लोग को चैप्टर में वो लगने वाला हम लोग को हेलो अल्किन और हेलो अरीन में। चाहे तो इसको हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हैं। कितना? एक लेक्चर में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 लेक्चर लगेगा। अगर एक लेक्चर बनाते हैं तो आपका 2 से 3 घंटा लगेगा, और अगर 2 लेक्चर करते हैं तो अगर 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा का लगाते हैं तब भी हम लोग को कंप्लीट हो जाएगा। बस समझ में आया? तो हम लोग चाहे तो 1 शॉट वीडियोज़ में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन 1 शॉट वीडियोज़ में कब कंप्लीट किया जा सकता है? जब आप पूरा अच्छा तरीक़ा से पढ़े हुए रहेंगे चैप्टर्स को तब। और ऐसा हम लोग करेंगे जैसे हम लोग को चैप्टर्स खत्म हो जाएगा और नज़दीक हम लोग को आ जाएगा एग्जाम्स, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, जितना भी चैप्टर्स हम लोग पढ़े हुए रहेंगे उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग 1 घंटा या फिर 2 घंटा के अंदर में कंप्लीट करते चले जाएंगे एक लेक्चर, मतलब कि चैप्टर। समझ में आया? तो उस समय हम लोग रिविजन चलेगा, मतलब एक तरफ से वो हम लोग को क्रैश कोर्स चलेगा। लेकिन अभी हम लोग को क्या है, हम लोग के पास अभी समय है, तो इसी वजह से हम लोग पूरा चैप्टर्स को पढ़ेंगे। क्योंकि अगर अच्छा तरीके से चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे तो आपको रिएक्शन वगैरह सारा कुछ समझने में बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है। बात समझ में आया? तो इसमें बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग को 11th क्लास का भी आएगा। तो 11th क्लास का जितना भी टॉपिक्स आएगा मैं कोशिश करूंगा यहीं पे सारा कुछ समझा देने का। बात समझ में आया? जैसे कि बात रहेगा नोमेनक्लेचर वगैरह का, तो नोमेनक्लेचर जो भी हम लोग को पढ़ना है वो क्लास 11th में पढ़ना है। तो उतना सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे पूरा डीपली नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उतना हद तक हम लोग इतना समझा देंगे जितना यहाँ पे हम लोग को यूज होने वाला है। बात समझ में आए? और उम्मीद करते हैं कि हम लोग को सारा का सारा, अगर हम लोग 11th क्लास नहीं भी पढ़े हैं अच्छा तरीके से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का नहीं भी पढ़े हैं, फिर भी आपको ये चैप्टर्स अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे टीचर्स का अलग अलग तरीका होता है चैप्टर्स को पढ़ाने का, लेकिन जो मेरा यहाँ पे पढ़ाने का तरीका वो सबसे डिफरेंट है। मैं यहाँ पे इस तरह से पढ़ाऊँगा कि अगर यहाँ पे कमज़ोर बच्चा भी बैठ के मेरा लेक्चर देख रहा है तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो उसको नहीं समझ में आएगा। मतलब कि जितना चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिस तरह से यहाँ पे लेक्चर्स को फॉलो कर रहा हूँ, वो सारा का सारा आपको समझ में आएगा। बात समझ में आए? आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि कैसे रिएक्शन को हम लोग सोचेंगे, कि कैसे इसको अप्रोच करेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, किस किस तरीके से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। आपको पता होगा जो हेलो अल्किन और जो हेलो अरीन है ये आपका कितना मार्क्स का पूछता है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछता है। किससे? हेलो अल्किन और हेलो अरीन से। उसी तरह से जैसे हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर में आएंगे तो वो भी 5 मार्क्स का चैप्टर है। लेकिन
अगर हम लोग हेलो अल्किन और हेलो अरिन को अगर अच्छा तरीका से यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे इसका प्रिपरेशन वगैरह रहेगा उसी तरह से वहाँ भी फॉलो होगा। तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ से ये चीज़ फॉर्मेशन होगा, यहाँ से ये चीज़ निर्माण होगा, यहाँ से ऐसे रिएक्शन करेंगे तो ये चीज़ बनेगा। ऑटोमेटिक आप सोचने लग जाएंगे और ऑटोमेटिक आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मेन प्रॉब्लम होता है वो इस चैप्टर्स में होता है, इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट को जानने में लगता है। एक चैप्टर से अगर आप अच्छा तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे वाला चैप्टर्स में आपको तकलीफ नहीं होगा। और अगर यदि ये चैप्टर्स को अच्छा से नहीं समझते हैं तो सारा चैप्टर्स में आपको तकलीफ होते रहेगा, समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा कंसेप्ट कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। बात समझ में, रीजन जानना है तो आपको अच्छा तरीका से मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप सभी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग बात करते रह जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर हेलो अल्किन और हेलो अरिन जो चैप्टर्स का नाम है वो आखिर क्यों रखा गया है। आखिर जो हम लोग का हेलो अल्किन्स है और हेलो अरिन्स है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ये हम लोग को होता क्या है। तो इतना तो आप सबसे पहले जानते होंगे, आप तो क्लास 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो कार्बन जो होता है, जो हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसमें हम लोग समझते हैं कि एक कार्बन होता है, हाइड्रोजन, दो ही हम लोग को यहाँ पे एटम्स होते हैं जो हम लोग को मिल करके, दो ही हम लोग को एलिमेंट्स होते हैं जो मिल करके हम लोग को क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जिसमें से हम लोग बहुत सारा देखे थे, जो कि अल्केन देखे थे, अल्किन देखे थे, अल्काइन देखे थे, ऐसा देखे थे हम लोग। तो उस तरह से यहाँ पर हम लोग जैसे सबसे पहले बात करते हैं किसका, हेलो अल्किन्स का। तो अगर यदि हम लोग इसका बात करते हैं किसका, हेलो अल्किन्स का, हेलो अलग से कर देते हैं, इधर क्या कर देते हैं हम लोग, अल्केन्स, ठीक है। यहां से करते हैं अल्केन्स। तो ये जो अल्केन्स है इसी से आप समझ गए होंगे कि ये जो अल्केन है इसका कहने का मतलब हम लोग को इसमें क्या रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, और जो भी रहेगा हम लोग को सिंगल बॉन्ड में रहेगा। क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब कि आप बहुत सारा इसका एग्जांपल बोल सकते हैं अल्केन का। क्या बोल सकते हैं, मीथेन हो गया, आप बोल सकते हैं इथेन हो गया, उसी तरह से आप बोलेंगे प्रोपेन हो गया, आप बोलेंगे यहाँ पे पेंटेन भी लिख दीजिए, ये भी है हम लोग को क्या चीज, अल्केन है। अगर सारा का फॉर्मूला अगर बोला जाए तो आप ऐसे करेंगे, CH4 हो गया मीथेन, इथेन का हो जाएगा CH3 और इधर भी हो जाएगा CH3, ये हो गया इथेन। अगर प्रोपेन का बात किया तो 3 को चेन हो जाएगा, ठीक है, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इसी तरह से ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या होगा, फॉलो होते जाता है। तो यही सब हम लोग को क्या है, अल्केन है। क्या चीज है, अल्केन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोग को यहाँ पे कार्बन वाला, जो भी हम लोग यहाँ पे अल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग देख रहे हैं क्या चीज आपका है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। अच्छा तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा हेडिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे जब भी हम लोग देख रहे हैं अल्केन्स में, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। लेकिन होता क्या है, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल मान के चलिए इथेन को ही ले लेते हैं। अच्छा से अगर इसका स्ट्रक्चर छापे तो हम लोग इस तरह से छापेंगे, आप इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन। यही हो गया आपका इथेन। अब होता क्या है कि ये जो अल्केन है, क्या चीज, ये जो अल्केन है, अल्केन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है। क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन एक हटता है और यहाँ पे हम लोग के एक हैलोजन ग्रुप लग जाता है। क्या चीज लग जाता है, हैलोजन ग्रुप, जिसको हम लोग यहाँ से एक्स से दिखा रहे हैं। क्या चीज दिखा रहे हैं, एक्स से दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे जो हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा चीज रह सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हैलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं, तो ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं। अब ग्रुप नंबर 17 में हम लोग जानते हैं कौन कौन सा आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। जनरली हम लोग यही चारों को बात करते हैं यहाँ पे हैलोजन फैमिली का। और यही सब आपका क्या रहेगा, हाइड्रोजन को हटा करके उस अपना स्थान वहाँ पे रख लेगा। मतलब कि जो पहले हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था कार्बन के साथ, उसमें क्या होगा, एक हैलोजन ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। और जैसे ही हैलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, ये क्या था, पहले से अल्केन था, अल्केन में आपका क्या हो गया, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में कोई भी जुड़ सकता है, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ सकता है, ब्रोमीन जुड़ सकता है, आयोडीन जुड़ सकता है, कुछ भी यहाँ पे जुड़ेगा। बात समझ में आया। तो इस तरह से जब भी हम लोग यहाँ पे हैलोजन ग्रुप कार्बन के चेन में अगर जुड़ जाता है हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो ऐसे कंपाउंड जो हम लोग को बना, ये तो नया कंपाउंड बन गया। और इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हैलोजन जो ग्रुप हो गया, तो इसी चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो लिख लेते हैं। और ये अल्केन था पहले से, इसी चलते वो क्या रह जाता है, अल्केन। और दोनों को के मिलाने के बाद जो हम लोग को हो जाता है, वो हम लोग को क्या होता है, हेलो अल्केन हो जाता है। बात समझ में आया। अब इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल लिया जा सकता है हेलो अल्केन का,
बहुत सारा एग्जाम्पल लिया जा सकता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं हम लोग हेलो अरीन का, किसका बात करते हैं, हेलो अरीन का। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हेलो अरीन का, अच्छा तरीके से समझते जाइएगा, बेसिक बेसिक चीज आज पढ़ेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा हम लोग हाई लेवल का ज़्यादा कुछ आज पढ़ेंगे नहीं। आज जो हम लोग को चलेगा सिर्फ बेसिक बेसिक नॉलेज यहाँ पे चलेगा कि कितने तरह का हम लोग अल्काइल हैलाइड रहता है या फिर हेलो अल्केन रहता है, इसको किस टाइप का हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सारा कुछ अभी बेसिक बेसिक पढ़ेंगे। कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे, कैसे कैसे हम लोग मेथड्स लगाएंगे जिससे हम लोग हेलो अल्केन हेलो अरीन का निर्माण करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग उसका फिजिकल देखेंगे प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, जहां हम लोग रिएक्शन वगैरह सारा कुछ हम लोग देखेंगे। बस इतना ही, 4 ही टॉपिक तो रहता है। बहुत जल्द हम लोग हेलो अल्केन हेलो अरीन कंप्लीट कर लेंगे। आपको तो बोल दिए हैं कि 7 से 8 लेक्चर जाएगा, लेकिन उतना भी नहीं जाने देंगे। अगर आप हम सभी से जुड़े रहेंगे अच्छा तरीके से, अगर सारी चीज़ों को समझते जाएंगे तो मुझे समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर बेसिक बेसिक चीज़ों को आप सीख जाएंगे तो आगे तुरंत हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाकी ये सब छोड़िए, धीरे धीरे जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे चलते हैं, ऑटोमेटिक सारा कुछ हम लोग को कवर होते चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले समझिए, जैसे हेलो अल्किन का बात हो गया वैसा ही हम लोग हेलो अरीन का बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 टुकड़ा में बटा हुआ है। ये जो हेलो का मतलब होता है, इसका मतलब समझ जाइए कि हेलोजन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, हेलोजन का। इसका कहने का मतलब यहाँ पे समझ गए कि फिर एक्स ग्रुप है, मतलब कि हेलोजन ग्रुप है, मतलब यहाँ पे क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, फ्लोरीन होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देख रहे हैं यहाँ पे अरीन, वहां पे बात था अल्केन, यहाँ पे आ जाता है अरीन। अभी जो अरीन जो आता है ये कहाँ से आता है हम लोग को, तो बेंजीन के से आता है। किससे आता है हम लोग को, ये बेंजीन के लिए, रिंग के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। और जो बेंजीन होता है वो आप जानते हैं कि इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, किसका, बेंजीन का। अब हम लोग जानते हैं कि जो बेंजीन रहता है, ये जो यहाँ पे रहता है वो कार्बन रहता है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से, जो यहाँ पे कोना कोना में रहता है वहां पे हम लोग क्या रहता है, कार्बन रहता है। क्या चीज रहता है, कार्बन। और ये जो डैश डैश देख रहे हैं इसका मतलब है वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड। मतलब यहाँ वाला कार्बन और यहाँ वाला कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ वाला कार्बन और यहाँ वाला कार्बन के बीच में कितना है, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से जहां जहां हम लोग को डैश वाला दिख रहा है उसका मतलब है कि वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड बनाया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इसका एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ रहता है। क्या चीज रहता है यहाँ पे, हाइड्रोजन भी यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। बात समझ में आया, चलो। तो ये रहा हम लोग को पूरी क्या चीज, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो रहता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हैलोजन आता है, हैलोजन ग्रुप, और हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। और हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे क्या हो जाता है, हैलोजन ग्रुप जुड़ जाता है। और जैसे ही यहाँ पे हैलोजन ग्रुप जुड़ा, चाहे वहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा, क्लोरीन जुड़ा, ब्रोमीन जुड़ा या फिर आयोडीन जुड़ा, तो जैसे ही यहाँ पे बेंजीन के रिंग में जैसे ही हम लोग को हैलोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो अरीन बोलते हैं। अरीन जो होता है वो हम लोग बेंजीन से आता है और हेलो जो आता है वो हैलोजन ग्रुप से आता है। इसी चलते यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हेलो बेंजीन। अगर मान के चलो यहाँ पे X के जगह में Cl रहता, क्या चीज रहता है, Cl, तो यहाँ पे क्या होता है, हेलो के जगह में हम लोग क्या हो जाता है, क्लोरो हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोरो। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो बेंजीन बोलते हैं। अगर यहाँ पे Br आ जाता तो क्या बोलते हैं, ब्रोमो बेंजीन बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाता है, आयोडीन आ जाता तो क्या बोलते हैं, आयोडो बेंजीन बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि हेलो अल्किन और हेलो अरीन आखिर होता क्या है। तो हम लोग जान गए कि जैसे ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है, जैसे कि अल्केन हो गया, अरीन हो गया, तो अल्केन में हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से आपका अल्केन बनता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि हेलो अल्केन क्या होता है, हैलोजन ग्रुप आता है और अल्केन के चेन में जो वहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और रिमूव करने के बाद वहाँ पे क्या होता है, हैलोजन जुड़ जाता है कार्बन के साथ। तो उसी को जो कंपाउंड बनता है हैलोजन और कार्बन के साथ, तो उसी कंपाउंड को हम लोग क्या, पहले से अल्केन था, हैलोजन जुड़ गया, इसी चलते वो कंपाउंड का नाम हो जाता है हेलो अल्केन हो जाता है। उसी तरह बेंजीन में हम लोग का हाइड्रोजन हटा करके हैलोजन लग जाता है, तो उसी को बोलते हैं हेलो अरीन बोलते हैं या फिर हेलो बेंजीन बोलते हैं। बात समझ में आया। तो इस तरह से कंपाउंड को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। तो यही सब के बारे में जो भी यहाँ पे हम लोग कंपाउंड पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां पे हम लोग को कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हैलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो हैलोजन ग्रुप जितना भी जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो अल्किन या फिर हेलो अरीन के बीच में आएगा। तो इसी चलते चैप्टर्स का नाम रखा गया यहाँ पे हेलो अल्किन और हेलो अरीन, क्योंकि यहाँ पे जितना भी रहेगा सारा का सारा हम लोग हैलोजन के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन के साथ अटैच हो जाता है।
जाता है। बात समझ में आया? तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसी चलते हैं। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब तो नमे से सुनने में आ रहा है कि एल्कोहल के बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे, फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको क्या पढ़ना है, ईथर के बारे में पढ़ना है, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है, कीटोन के बारे में पढ़ना है, फिर उधर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है, अमीन्स के बारे में पढ़ना है। बात समझ में? तो ये सारा चीज नाम से समझ में आता है। तो यहाँ पर भी जैसे एक नाम हो गया हेलोअल्किन और हेलोअरिन, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेलोअल्किन क्या होता है, हेलोअरिन क्या होता है। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया ना? चलो, अब बात यहाँ आता है कि आखिर ये चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, क्या चीज हुआ। मान के चलो हम लोग ये तो समझ गए कि हेलोअल्किन क्या होता है, हेलोअरिन क्या होता है। अब हम लोग को बात उठता है कि आखिर हम लोग को जरूरी क्या पड़ा, हम लोग को जरूरी क्यों पड़ा आखिर इस चैप्टर्स को पढ़ने का, क्या मतलब हो गया इसमें पढ़ने का। हम लोग नहीं पढ़ते, पढ़ना इसीलिए पड़ा क्योंकि हेलोअल्किन और हेलोअरिन का यूज हम लोग की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा, इसका हम लोग को यूज होने लगा। आप बोलेंगे कहाँ हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे टैबलेट जो आता है, मेडिसिन जो आता है, तो मेडिसिन का फॉर्मेशन भी होता है कहाँ से, हेलोजन, मतलब कि हेलोअल्केन और हेलोअरिन से होता है। तो इसी चलते हम लोग ये चैप्टर्स को पढ़ना जरूरी पड़ा। जैसे कि आप बोलेंगे कहाँ कौन कौन सा टैबलेट होता है, कौन कौन सा मेडिसिन होता है जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर्स का यूज होता है, इन सारे कंपाउंड का वहाँ पे यूज होता है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ हम लेकर के आए हैं एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरम फेनिकोल है, क्या चाहिए हम लोग को, क्लोरम फेनिकोल है। ये हम लोग को एक मेडिसिन का नाम है, क्या चाहिए हम लोग को, ये एक हम लोग को मेडिसिन का नाम है, जिसमें से इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को हैलोजन जुड़ा हुआ रहता है। क्या चल रहता है हम लोग को, यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है क्लोरा, इसका कहने का मतलब क्या है, क्लोरीन जरूर वहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। नाम से ही समझने की कोशिश की, वहाँ पे जो हम लोग को रहेगा हेलोअल्किन और हेलोअरिन का जो भी हम लोग को कंपाउंड रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग को क्या रहेगा, उसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ ही रहेगा। हम लोग बहुत सारे टाइप्स अभी देखने वाले हैं हेलोअल्किन का, हेलोअरिन का। अभी तो सिर्फ उसका चैप्टर का नाम समझे हैं, अभी इसके बारे में पढ़े कहाँ है, नहीं पढ़े, अभी विस्तार से भी पढ़ना बाकी है। तो उतना डीपली तो अभी तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अभी कोशिश कीजिए बातों को समझने की। तो अभी समझ में आ रहा है कि आखिर हम लोग ये चैप्टर्स को पढ़ना क्यों शुरू किए, आखिर हम लोग को जरूरी क्यों पड़ा, क्योंकि इस चैप्टर से जो हम लोग को कंपाउंड बनता है वो हम लोग को मेडिसिन के रूप में यूज होता है। ठीक है, मेडिसिन बनाने के लिए वहाँ पे उपयोग होता है। तो भैया उपयोग हो रहा है तो उसके बारे में तो जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर मान के चलो कोई बीमारी रहा, उसको ठीक करने के लिए हम लोग को मेडिसिन का तैयार करना है, तो अगर उसके बारे में हम लोग जानेंगे नहीं कि वो कैसे बनता है, तो फिर हम लोग उसको बनाएंगे कैसे। तो इसी वजह से हम लोग को ये सारा चैप्टर्स को पढ़ना जरूरी पड़ा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक जो है हम लोग एग्जांपल लिए, अब ये जो केमिकल जो होता है, ये जो हम लोग को टैबलेट में यूज होता है, ये जो मेडिसिन है वो हम लोग को क्या करने के लिए होता है, जब भी हम लोग को टाइफाइड हो जाता है, क्या होता है, हम लोग को बुखार लगता है, जब हम लोग को टाइफाइड हो जाता है, तो टाइफाइड को हम लोग जो ठीक करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन भी जो बना रहता है वो यही चैप्टर के बना हुआ रहता है। किससे रहता है, यही सारे कंपाउंड से मिलकर के बना रहता है। उसी तरह हम लोग एक 10th क्लास से ही 9th क्लास से ही जानते आ रहे हैं कि हम लोग जानते हैं आयोडीन की कमी से हम लोग को क्या हो जाता है, तो हम लोग को क्या हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से हमको एक गाइटर ही सब हो जाता है, घेंघा रोग ही सब हो जाता है। क्या होता है, घेंघा रोग ही सब हो जाता है, यहाँ फूल जाता है पूरा मसल, है कि ना। अब यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन के मौजूद से, आयोडीन क्या करता है बॉडी में हम लोग को थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करता है। क्या करता है, हम लोग को थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करता है। अब ये क्या कौन उत्पन्न कर रहा है, तो आयोडीन कर रहा है। क्या कर रहा है, आयोडीन कर रहा है। अब यहाँ पे बॉडी में हम लोग को क्या कर रहा है, आयोडीन है वहाँ पे रिएक्शन करके एक कंपाउंड का निर्माण करता है। तो जहाँ हम लोग को क्लोरीन वगैरह जो हम लोग को हेलोजन ग्रुप जहाँ जुड़ा, तो इसका मतलब समझ जाना वहाँ पे हम लोग हेलो वाला बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर से वो रिलेट करता है, तब फिर वहाँ जो थायरोक्सिन जो हार्मोन उत्पन्न होता है उसमें भी इस तरह का कंपाउंड देखा गया है। ठीक है, अब ये भी किस रीजन में होता है, तो गैटर ये सब जो होता है हम लोग को, घेंघा रोग ये सब होता है, तो उसको उपचार के लिए जो हम लोग को जो होता है, हम लोग को हार्मोन जो उत्पन्न होता है थायरोक्सिन, तो उसको निर्माण करने के लिए जो आयोडीन का होता है तो वो उपयोग हुआ, वहाँ पे हैलोजन का यहाँ पे उपयोग हुआ। इसी वजह से हम लोग इस चैप्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरोक्विन, ये हम लोग को मलेरिया जब हो जाता है तो यहाँ पर भी जो केमिकल का हम लोग मतलब जो हम लोग टैबलेट का जो यूज करते हैं मेडिसिन का, उसका नाम क्या है, क्लोरोक्विन। तो ये भी जो हम लोग को बनता है वो हम लोग को यही सब चैप्टर से मिल करके बना हुआ रहता है। ठीक है, तो यही सब कंपाउंड के जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारा चैप्टर्स को पढ़ते हैं। बात समझ में आए, तो अब आपको समझ में आ गया कि हेलोअल्किन क्या होता है, हेलोरिन क्या होता है। अभी तक तो चैप्टर्स के बारे में समझ गए, हम लोग ये भी जान गए कि आखिर ये चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी पड़ता है।
बात समझ में? तो ये सारा कुछ समझ गए। अब रीजन जब समझ में आ गया तो जैसा कि हम लोग चैप्टर्स चल रहे हैं, ठीक है, हम लोग दोनों चीज को एक एक साथ के चलेंगे। एक तो हम लोग को जो बेंजीन वाला कहानी चल रहा है, बेंजीन के लिए अलग से जो टर्म्स यूज किया गया है वो है हेलोअरीन, और जो अल्केन के लिए यूज किया गया है वो हम लोग को किसका बात कर रहा है, तो मतलब हेलो अल्केन। अब ये चलता है हम लोग को एलिफेटिक में चलता है, और ये हम लोग को क्या चलता है, तो वो रिंग में चलता है। बात समझ में आए? तो यहाँ पे हम लोग को दोनों के लिए अलग अलग टाइप से हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो अलग अलग टाइप से जहाँ हम लोग को सिमिलरली जो रिलेशन मिलेगा वहाँ चीज़ों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, और जहाँ हम लोग को अलग अलग का बात होगा वहाँ हम लोग अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग हेलो अल्केन। इसको मान के चलो एक ही चैप्टर जो होता है, एक चैप्टर को ही हम लोग क्या करेंगे, दो टुकड़ा हम लोग बांट देंगे। क्या करेंगे, दो टुकड़ा में बांट देंगे। पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो हेलो अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। हेलो अल्केन्स पढ़ने के बाद जब हम लोग पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हेलो अरेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से सारा कंबाइन करके हम लोग को पूरा चैप्टर्स कंप्लीट होगा। बात समझ में? तो जैसे जैसे हम लोग हेलो अल्केन्स का बात करते जाएंगे, जैसे जैसे इसका रिलेशन पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इसको हम लोग इसका जो हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसी तरह से हम लोग हेलो अरेन का भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे उसी तरह से इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, जैसे उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसी तरह से इसका भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसी तरह से इसका भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। रिएक्शन वगैरह सारा कुछ हम लोग एक दूसरे से रिलेशन करते रहता है, ठीक है। तो इस तरह से सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जान गए कि हेलो अल्केन क्या होता है। तो हेलो अल्केन अभी ही जाने कि हम लोग कोई भी कार्बन का चेन रहेगा, मान के चलो कोई भी रहा, यहाँ पे हम लोग को क्या रहता है, तो यहाँ पे 3 रह जाता, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोग को हैलोजन ग्रुप जुड़ जाता है। तो इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन बोलते हैं। अब ये हेलो अल्केन्स का भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, बहुत सारा इसका टाइप देखने को मिलता है। तो सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस तरह का इसको क्लासीफाई किया गया, किन किन बेसिस से इसको, किस आधार से इसको हम लोग को क्लासीफाई किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा थ्योरी नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स तो समझेंगे, और टॉपिक्स के बाद सिर्फ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के सहित क्या करेंगे, तो एक एक करके सभी चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग चैप्टर आगे भी प्रोसीड करते चले जाएंगे। अब देखो जो हेलो अल्केन्स को जो डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, वो किस किस बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस बेसिस पे आके क्लासिफाई किया गया है हेलो अल्केन का। तो फर्स्ट में है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स। यहाँ पे जो क्लासिफाई किया गया है हेलो अल्केन्स को, वो नंबर ऑफ हैलोजन के अनुसार से कि कितना वहाँ पे हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस आधार से क्लासिफाई किया गया है हेलो अल्केन्स को। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, ठीक है। जितना भी चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लेकर के ही समझ पाएंगे, अदरवाइज हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ते 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 कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर वही काम मैं यहाँ भी करवाऊँ जो दूसरे टीचर्स करवाते हैं, अगर मान के चलो सिर्फ थ्योरी से समझना होता तो आप तो बुक से भी देख करके पढ़ सकते थे, क्या वहाँ से समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। इसी वजह से आपको थ्योरी से मतलब नहीं लेना, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट सीखने से मतलब रखना है, ठीक है। थ्योरी तो आप कहीं से भी किसी का भी नोट्स ले लोगे तो वहाँ से समझ में आ ही जाएगा, अगर आप यहाँ पे कंसेप्ट को सीखे हुए रहोगे, ठीक है। और अगर कंसेप्ट को सीख जाओगे तो थ्योरी खुद ब खुद लिखना स्टार्ट कर दो। देखना ना अभी बहुत सारा भी नेमिंग रिएक्शन आना बाकी है, जैसे ही नेमिंग रिएक्शन आएगा आप चुटकी में सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन को समझाएंगे, ऑटोमेटिक आप लिखना शुरू कर देंगे कि उसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। इसे बात समझ में, तो आपको इसमें किसी में दिक्कत नहीं लेना है, अगर नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को वहाँ पे प्रॉब्लम होता होगा, उन लोग सोच रहे होंगे कि सर ने तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं रहे। अरे भैया मैं लिखाने का तो बहुत कुछ लिखा सकता हूँ, आप बोलेंगे तो आपको मैं एक PDF फॉर्म में दे दूंगा, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको सारा कुछ डिफिनेशन टाइप से जो आप खोजना चाह रहे हैं वो सारा कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। पहले आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा अगर कीजिएगा तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स पे। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को क्या बात किया गया था, सो देखो मान के चलो हम लोग को कार्बन का चेन है, ठीक है, जो हम लोग को कार्बन का चेन है। अरे अब यहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन लिखेंगे, जैसे कि 11th क्लास जब आप पढ़े होंगे नोमेनक्लेचर वगैरह, या फिर जैसे ही आप वहाँ पे पढ़े होंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें इस तरह से बहुत सारा कहानी किया गया था, ठीक है ना। जिग जैग मोशन, अगर ऐसे ऐसे बात करेंगे तो ऐसा भी कार्बन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। तो उतना अंदर तक नहीं जाएंगे, अभी फिलहाल इतना जान लीजिए, ठीक है। अगर इस तरह से दिखाएंगे इसका मतलब है कि यहाँ पे बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड बना लिए थे, इसका मतलब समझ जाना। यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिए तो इसका मतलब तो समझ जाना कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन
लगा हुआ। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगाया है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कितना एक बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब इधर क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होगा। बात समझ में। दूसरा एलिमेंट अगर यहाँ पे रहेगा, दूसरा आइटम्स रहेगा तो उसको हम लोग दिखा देंगे, जैसे ऑक्सीजन रहेगा दिखाना पड़ेगा, कुछ और आया तो उसको दिखाएंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहा तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि हाँ वहाँ पे हाइड्रोजन छिपा हुआ है, ठीक है। तो अभी तो शुरुआती में सारा कुछ लिखते जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे उसको अगर अब्सेंट कर दूंगा, क्योंकि आगे चल के हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग जिग जैग वाला में हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इस समय आपको प्रॉब्लम ना हो, इसी चलते सारा कुछ अभी ही बताते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं हैलोजन, यहाँ पे सारा कुछ क्या रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। एक इसका एग्जांपल हो गया था, 4 कार्बन है, क्या चीज है, 4 कार्बन। तो ये अभी जो है ये हम लोग को क्या है, ब्यूटेन है। क्या चाहिए हम लोग को, ब्यूटेन है, ठीक है। अब ब्यूटेन का यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई हैलोजन नहीं लगा हुआ है। मान के चलो यहाँ पे हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा दिए, क्या चीज कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हटा दिए और यहाँ पे मान के चलो कोई एक हैलोजन ग्रुप हम लोग रख लिए, क्या चीज कर दिए, एक हैलोजन यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है। तो अगर यदि कोई भी कंपाउंड जो हम लोग लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यहाँ पे कोई भी अगर अल्केन देखेंगे तो कोई भी अल्केन में अगर यदि आपको एक ही सिर्फ हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, क्या चीज बोल रहे हैं, अच्छा सुनिएगा, जो भी हम लोग यहाँ पे अल्केन्स की बात करेंगे उसमें अगर यदि आपका सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रहेगा, तो एक हैलोजन ग्रुप सिर्फ उसमें जुड़ा हुआ रहेगा, तो वैसे अल्केन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो मोनो हैलो अल्केन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, मोनो हैलो अल्केन्स बोलेंगे, हैलो अल्केन्स बोलेंगे। बात समझ में आया, बात समझ में आ रहा है कि वैसा हैलो अल्केन्स, आप तो समझ गए थे कि कोई भी कंपाउंड में अगर जुड़ा हुआ रहेगा हैलोजन तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हैलो अल्केन्स बोलते हैं। मतलब कोई भी अल्केन में, ऐसा नहीं कि कोई भी कंपाउंड में, कोई भी अगर अल्केन्स में आपका हैलोजन ग्रुप अगर जुड़ जाता है तो वैसे कंपाउंड को, वैसे अल्केन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो अल्केन्स बोलते हैं। बात समझ में। तो उस तरह से हम लोग देख रहे हैं हैलो अल्केन्स तो बहुत सारा रहेगा, तो वैसा हैलो अल्केन्स, वैसा हैलो अल्केन्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रहे, तो एक हैलोजन ग्रुप लगा हुआ रहे, तो वैसे हैलो अल्केन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हैलो अल्केन्स। तो यहाँ पे जो मोनो का मतलब होता है, ये जो मोनो का यूज कर रहे हैं इसका मतलब होता है एक, क्या होता है हम लोग को, एक, क्या होता है, एक। बात समझ में आया। तो मोनो का मतलब होता है एक, तो यहाँ पे एक के को हम लोग क्या किए हैं, हैलोजन ग्रुप को जोड़े हैं, तो इसी चलते ऐसे हैलो अल्केन्स को क्या बोलते हैं, मोनो हैलो अल्केन्स। कुछ भी एग्जांपल ले लो, मान के चलो आपको प्रोपेन बनाना है, क्या चीज बनाना है, प्रोपेन, तो CH3C और मान के चलो यहाँ पे CH2 और इतना ही ले लेते हैं, इधर CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे आपको मान के चलो यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिए, क्या चीज जोड़ दिए, क्लोरीन, और एक आपका क्या चला जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रह गया। तो अभी भी देख रहे हैं इस हैलो अल्केन्स में कितना आपका जुड़ा हुआ है हैलोजन ग्रुप, तो सिर्फ और सिर्फ एक, क्लोरीन जुड़ा हुआ है सिर्फ एक ही को, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हैलो अल्केन्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन वगैरह भी अगर बात करेंगे तो वही चीज लिखा रहेगा, वैसा हैलो अल्केन्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितना रहे, तो एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, तो वैसे हैलो अल्केन्स को क्या बोलते हैं, मोनो हैलो अल्केन्स बोलते हैं। तो यही हम लोग को एक दो ऑन द बेसिस ऑफ जो हम लोग नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स के अनुसार जो हम लोग को हैलो अल्केन्स को डिवाइड किए हैं, उसको क्लासिफाई किए हैं, उनमें से एक पार्ट ये भी है, ठीक है। अब मान के चलो कोई भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान के चलो यही एग्जांपल है, क्या चीज है, यही एग्जांपल है। देखो आप अच्छा तरीका समझते जाना, मोनो हैलो अल्केन्स क्या है उसको समझ गए, तो चलो अब एक चीज और समझा देते हैं। मान के चलो अभी क्या कर रहे हैं, अभी एक हैलोजन ग्रुप था, मान के चलो अभी एक और हटा देते हैं, क्या करते हैं, एक और हैलोजन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हटा देते हैं, और एक और हाइड्रोजन हटाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और हैलोजन ग्रुप हम जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, एक और हैलोजन ग्रुप जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इस हैलो अल्केन्स में, इस हैलो अल्केन्स में आप यहाँ पे देखिए कितना नंबर ऑफ आपका हैलोजन एटम्स जुड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे एक तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है यहाँ पे, मतलब इसमें कितना हैलोजन ग्रुप है, 2 गो हैलोजन ग्रुप है। तो आप जैसे ही 2 गो हैलोजन ग्रुप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हैलो अल्केन्स बना था, हैलोजन जुड़ गया मतलब कि हैलो अल्केन्स हो गया, अल्केन में हैलोजन को जुड़ना, हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स में भी यहाँ पे देखिए कितना हैलोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, 2 हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसी चलते इसको क्या बोलते हैं, 2 के लिए हम लोग बोलते हैं डाई, क्या बोलते हैं, 2 के लिए डाई बोलते हैं। और हैलो अल्केन है, इसी चलते डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते थे, डाई हैलो अल्केन बोलते हैं इसको। बात समझ में आया। तो इसका इस तरह के एग्जांपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हैलो अल्केन्स। तो
तो वैसा हैलो अल्केन्स जिसमें जो हैलोजन एटम्स रहेगा वो कितना जुड़ा हुआ रहे, 2 जुड़ा हुआ रहे। तो 2 हैलोजन ग्रुप अगर जुड़ा हुआ रहेगा हैलोजन मतलब हैलो अल्केन्स में, तो वैसे हैलो अल्केन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डाई हैलो अल्केन्स बोलते हैं। तो उसी तरह से अब इसी को और एग्जांपल लेकर के चलेंगे। अब जहाँ पे डाई का बात किया था, मान के चलो एक और हैलो मतलब हाइड्रोजन को हटा दिए और यहाँ पर आप क्या किए, एक और हैलोजन ग्रुप को यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक है, एक और हैलोजन ग्रुप को अगर जोड़ दीजिए तो अभी आपके पास कितना हैलोजन ग्रुप हो गया, 1 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो वैसा हैलो अल्केन जिसमें जो हैलोजन एटम्स होंगे वो कितना जुड़े हुए रहेंगे, 3 हैलोजन एटम्स जुड़े हुए रहेंगे। तो अभी 3 के लिए हम लोग क्या, 1 के लिए क्या यूज किए थे, मोनो। 2 हैलोजन ग्रुप जुड़ा था तो क्या बोले, डाई। अगर 3 हैलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई। क्या बोलेंगे, ट्राई। तो ये डाई को हटा करके हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्राई। क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राई। तो ये क्या हो गया हम लोग को, ट्राई हैलो अल्केन। फिर हम लोग बात करते हैं, अगर ऐसा ही कंपाउंड में, ऐसा ही हैलो अल्केन्स में, मान के चलो उस कंपाउंड में तुम्हारा क्या रहेगा, 4 हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहे। मान के चलो किसी और को हटा दो, मन कर रहा है इसी को हटा देने का, चलो इसको हटा देते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हैलोजन ग्रुप को यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो अभी नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स कितना है, 1 2 3 4, 4 हैलोजन आइटम्स यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो 4 हैलोजन आइटम्स यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हैलो अल्केन्स को अगर क्या बोलेंगे, 4 के लिए जो यूज करते हैं वो हम लोग टेट्रा यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टेट्रा का। तो इसी तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रा। क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा। तो ये जो हम लोग को हैलो अल्केन्स है तो इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रा हैलो अल्केन्स बोलेंगे। बात समझ में आए। तो इस तरह का एग्जांपल। अब टेट्रा हैलो अल्केन्स का अगर सबसे छोटा पोर्शन बोला जाए, सबसे छोटा कंपाउंड की बात किया जाए, तो सबसे छोटा कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, एक कार्बन रहेगा। क्या कि सबसे छोटा एक कार्बन का बना सकते हैं, इससे तो अगर हटा दोगे तो फिर कार्बन ही नहीं रहेगा। अगर सबसे छोटा अगर टेट्रा हैलो अल्केन बनाना चाहे तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंपाउंड बनेगा, वो कौन बनेगा, तो ये वाला कार्बन में हम लोग जानते हैं। अगर मीथेन का एग्जाम्पल ले, क्या चीज ले, मीथेन का, तो इसमें देख रहे हैं 4 गो हाइड्रोजन आइटम रहता है। चारों को इसको रिमूव कर दो, हटा दो और इसके जगह आप क्या लगा दो, यहाँ पे कोई भी, मान के चलो यहाँ पे क्लोरीन लगा दो। क्या चीज लगा दो, क्लोरीन। तो के गो, चारों को हटा दिया हाइड्रोजन को और 4 को क्या लगा दिया यहाँ पे, हैलोजन। तो ये हम लोग को होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा क्लोरोमीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्योंकि पहले तो मीथेन था, टेट्रा मतलब कि पहले क्या था, मीथेन था। मीथेन के बाद एक हाइड्रोजन जैसे लग गया, मतलब हाइड्रोजन जैसे ही कार्बन में लग जाता है वो हैलो में बदल जाता है। इसका मतलब वो हैलो अल्केन हो गया। तो एक को कार्बन था तो कैसा अल्केन था, तो मीथेन था, तो हैलो मीथेन हो गया। अब जैसे हैलो मीथेन हो गया तो वो क्या हो गया, हम लोग को 4 गो जुड़ गया। क्या हो गया, हम लोग को 4 गो जुड़ गया। तो 4 गो के लिए टेट्रा, और जो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, तो हैलो अल्केन था तो उसके जगह हम लोग क्या बोले, तो टेट्रा हैलो मीथेन बोलते हैं। बात समझ में आया। या फिर टेट्रा क्लोरोमीथेन, क्योंकि क्लोरीन जोड़ दिए हैं। बात समझ में आए। तो एक सबसे छोटा तो ये हो गया, इससे अलावा हम लोग नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से हम लोग एक और रहता है हम लोग को क्लोरोफॉर्म। क्या रहता है हम लोग को, क्लोरोफॉर्म, जो हम लोग को ट्रैक हैलो अल्केन के बात किए थे। मान के चलो एक कार्बन था, इसमें एक हम लोग को हाइड्रोजन रहता है। क्या रहता है, हाइड्रोजन। और इसमें तीनों हाइड्रोजन का हटा करके कोई भी हम लोग को क्लोरीन जोड़ दो, चाहे कुछ भी जोड़ दो, है कि ना। तो मान के चलो यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिए, तो ये जो होता है इसको अगर क्लोरो है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन रह जाता तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं। देखो ध्यान से देखना, नाम ये वाला कहीं कहीं आपको फंसाएगा। ठीक है, इसी चलते इसको बता दे रहे हैं। 4 को जहां हम लोग का हैलोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा हैलो अल्केन बोलते हैं। ठीक है। और वही अगर हम लोग को 3 को रहेगा तो उसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं, अगर क्लोरीन है तो उसको क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोफॉर्म, अगर आयोडीन रहता है तो आयोडोफॉर्म। बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अभी क्लोरीन था तो इससे चलते इसको क्या बोले, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल इसको याद रख लीजिएगा और एक इसको याद रखिएगा कि जब भी हम लोग को मीथेन में चारों हाइड्रोजन को हटा करके अगर उसको हम लोग हैलो अल्केन बनाना चाहे, चारों हैलोजन मतलब कि चारों हाइड्रोजन को हटा करके अगर उसको हम लोग हैलोजन मतलब हैलो अल्केन बनाना चाहे तो वैसे हैलो अल्केन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा हैलो अल्केन्स बोलते हैं। अगर हैलो के जगह में क्लोरीन रहा तो उसका क्या बोलेंगे, टेट्रा क्लोरोमीथेन बोलेंगे। अगर यदि वहाँ पे ब्रोमो हो जाता तो टेट्रा ब्रोमो मीथेन हो जाता। मीथेन कहाँ से बोले, क्योंकि एक ही कार्बन है। बात समझ में आए। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग, हालांकि इसका नोमेनक्लेचर अलग से अभी
पढ़ने वाले हैं। अभी तो सिर्फ उसको पार्टिसिपेट कर, मतलब कि उसको क्या करें हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं कि किस बेसिस से उसको हम लोग क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स को किस किस टुकड़ा में हम लोग उसको बांट सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात किए किसके आधार से, तो नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स के अनुसार से, कि अगर कोई भी हेलो एल्केन्स है तो कोई भी हेलो एल्केन्स में अगर जितना नंबर ऑफ हम लोग को हैलोजन आइटम्स रहेगा तो उस आधार से उसका नाम दिया जाता है। जैसे कि एक हैलोजन आइटम सिर्फ जुड़ा हुआ है हेलो एल्केन्स में, तो वैसे हेलो एल्केन्स को क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स बोलते हैं। अगर दो आपका जुड़ा हुआ रहा है हेलोजन आइटम्स तो वैसे हेलो एल्केन्स को क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन्स बोलते हैं। अगर तीन का आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहे तो वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एल्केन्स बोलते हैं। चार रहा तो उसके लिए क्या बोलते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई बोलेगा कि बताओ टेट्रा हेलो एल्केन्स क्या होता है तो आप बता देंगे, उसका एग्जाम्पल तो आप अथा लिख सकते हैं कि नहीं। अगर मान के चलो आपको बोल देता है इसी तरह से टेट्रा ही बोल देता कि टेट्रा हेलो एल्केन्स को बोल दो, तभी 4 को कार्बन का बोले आप 5 को बना लीजिए। जो अभी इस तरह से बोले अभी 3 को यहीं से हटा देते हैं, एक को इधर दिखा देते, तब भी आपका 4 को हेलोजन ग्रुप दिखता है कि नहीं। उसी तरह से मान के चलो 2 को यहाँ रहने देता, 2 को यहाँ से हटा सकता था, 2 को यहाँ रहने देता, 2 को यहाँ से हटा सकता, किसी तरह से भी आप बना सकते थे। हो सकता था 2 को यहाँ से हटा देते, 2 को यहाँ से हटा देते, तब भी बन जाता। मतलब बहुत सारा आप एग्जाम्पल इसका बना सकते हैं, मोनो का, डाई का, ट्राई का, टेट्रा का। बात समझ में आए? तो इस तरह से हम लोग देखें यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे हेलो एल्केन्स। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़े। सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर्स का नाम को समझे कि क्या होता है हेलो एल्केन्स, क्या होता है हेलोरेन्स। उसके बाद हम लोग देखे, समझने के बाद हम लोग जाने ये कि आखिर हेलो एल्केन्स और हेलोरेन्स को हम लोग पढ़ना क्यों पड़ा, आखिर इस चैप्टर्स को पढ़ने के पीछे रीज़न क्या है। तो हम लोग देखें कि इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड हम लोग को केमिकल्स जो बनता है जिसके थ्रू हम लोग को मेडिसिन तैयार होता है, तो मेडिसिन बनाने के लिए हम लोग ये सारा चैप्टर्स को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि बहुत सारा मेडिसिन का एग्जाम्पल भी आपको दिए कि ये सारा मतलब कि मेडिसिन जो रहता है उसमें हम लोग को इस सारा चैप्टर्स का वहाँ पे कंपाउंड यूज होता है। उसके बाद देखें कि आखिर हेलो एल्केन्स और हेलोरिन हो गया, तो हेलो एल्केन्स के बारे में तो जान गए, इसके अलग से पढ़ेंगे, हेलोरिन को अलग से पढ़ेंगे। अब देखें कि हेलो एल्केन्स जो होता है, हेलो एल्केन्स का भी बहुत सारा टाइप होता है, उसको भी हम लोग बहुत सारा भाग में हम लोग उसको बांट सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग देखें कि हेलो एल्केन्स को किस किस बेसिस से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन जब कर रहे थे हेलो एल्केन्स का तो उसमें बहुत सारा भी टर्म्स देखेंगे। अभी फर्स्ट में देखें उसका क्लासिफिकेशन, तो किस तरह से देखें, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स, नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स के आधार पर हम लोग देखें कि कितना हेलोजन आइटम्स जुड़ा रहेगा उस हेलो एल्केन में, तो उस बेसिस से हम लोग क्लासीफाई किए किसका, तो हेलो एल्केन्स का। जिसमें से हम लोग देखें अगर एक हेलोजन रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन्स, अगर 2 को हेलोजन जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन्स, अगर मान के चलो 3 को रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन्स, 4 को रहेगा तो टेट्रा हेलो एल्केन्स। तो एक ए रहा हम लोग को। उम्मीद है कि अभी तक आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जो सेकेंड नंबर में जो हम लोग को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, काचे किया गया है, जो सेकेंड नंबर में इसको क्लासीफाई किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है। तो हेलो एल्केन्स को फर्स्ट वाला जो हम लोग समझ गए हैं कि किस बेसिस पे किया था, तो नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स के अनुसार वहाँ पे क्लासीफाई किया गया था हेलो एल्केन्स को। और सेकेंड में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बेसिस पे है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए कि sp3 इतना मतलब समझिए, sp3CX बॉन्ड, इसका कहने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझ गए CX जहाँ भी आपको यूज होगा, मतलब मान के चलो यहाँ पे CX लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये X जो दिखा रहा है, ये जो X जो दिखा रहा है, ये X के जगह हम आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इतना तो आप समझ रहे थे। अब यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले sp3CX बॉन्ड का कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर समझ रहे हैं sp3, अगर आप 11th क्लास में पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग, क्या चीज पढ़े थे, केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ पे आपको बताया गया था हाइब्रिडाइजेशन, क्या चीज बताया गया था, हाइब्रिडाइजेशन। तो उस कंडीशन में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बताया था sp2 sp3 सब क्या होता है। तो आपको इतना पता होगा कि अगर मान के चले आप कार्बन का बनाते हैं, क्या चाहिए, कार्बन जो बनाते हैं, कार्बन को हम लोग जानते हैं कि 4 बॉन्ड बनाता है, क्या चीज बनाता है, यहाँ पे 4 बॉन्ड ये बनाता है। इतना तो हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि सभी जगह हम लोग को क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, क्या चीज रहता है हम लोग को, हाइड्रोजन रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं हम लोग, मीथेन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन को हटा करके मान के चलो यहाँ पे एगो X है,
मतलब X कहने का मतलब हैलोजन ग्रुप कोई लगा हुआ है, ठीक है। अब इस हैलोजन ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, क्या चीज देखेंगे, इस हैलोजन ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन का जो है यहाँ पे CX बॉन्ड बोल रहा है, क्या चीज, CX बॉन्ड। लेकिन कैसा CX बॉन्ड, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग sp3CX बॉन्ड, क्या चीज देख रहे हैं हम लोग, sp3CX बॉन्ड। इसका कहने का मतलब है वैसा हैलोजन ग्रुप का यहाँ पे पढ़ेंगे, वैसे हैलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा हम लोग को, तो sp3 रहेगा, क्या चीज रहेगा हम लोग को, sp3। इसका कहने का मतलब है जहाँ भी आपका लगा हुआ रहेगा हैलोजन ग्रुप, जिस कार्बन एटम से लगा रहेगा हैलोजन ग्रुप, जैसे कभी किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ, तो इस वाला कार्बन के साथ, तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए हम लोग को, तो sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे sp3 है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि sp3 करने का मतलब s का एगो, p का 3 गो, मतलब 4 बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो चारों के लिए यहाँ पे क्या आता था, sp3 आता था, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। क्या ये कार्बन बनाया है 4 बॉन्ड, हाँ 4 बॉन्ड बनाया। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से अगर कोई भी हम लोग बात करेंगे, मान के चलो अभी जो बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसका, ठीक है। मान के चलो अभी इसी का बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ भी हम लोग कार्बन जोड़ देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो अभी भी देखिए इसका जो हम लोग को स्ट्रक्चर है, ये जो कंपाउंड हम लोग लिए हैं हैलो एल्केन्स, ये भी जो हम लोग को है वो CX बॉन्ड जो है वो हम लोग को sp3 ही है। क्या हम लोग का sp2 हुआ क्या, नहीं, sp3 ही रहा। कैसे, ये जो X जो लगा हुआ है, हैलोजन जो लगा हुआ है जिस कार्बन में, उसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 सिग्मा बॉन्ड के बराबर क्या होता है, sp3 होता है। तो अभी भी देख रहे हैं इसका क्या हो गया, हम लोग को sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो अभी इसी के बेसिस पे देखेंगे, क्लासिफाई जो किया गया है वो हम लोग देखेंगे कि sp3 कार्बन जो CX बॉन्ड है, इसका जो बॉन्ड है उसके आधार पर हम लोग को किस तरह से जोड़ा गया। अभी देख रहे हैं ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए, तो अभी देख रहे हैं सिर्फ एगो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अभी मान के चलो यहाँ पे इसको भी हटा दे और यहाँ से भी अगर हम लोग हाइड्रोजन मतलब कार्बन जोड़ दे, मान के चलो इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा जी, कार्बन का चेन तो हम लोग को जुड़ते रहेगा। तो मान के चलो ऐसा भी रहा, तो अभी जो यहाँ पे sp3 कार्बन मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन मतलब हैलोजन जो बॉन्ड है, sp3CX बॉन्ड जो है, जो sp3CX बॉन्ड है, इसके आधार पर हम लोग को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे कार्बन एटम के यहाँ पे देखते हैं कि कितने कार्बन एटम से वो कार्बन अटैच है। जैसे बात करेंगे इस कार्बन का, तो अभी देखो कि ये कार्बन जो है वो कितने कार्बन एटम से अटैच है, तो आप बोलेंगे ये जो कार्बन एटम है एक इधर से एक इधर से, कितने कार्बन एटम हो गया, 2 कार्बन एटम हो गया। तो अभी बोलेंगे ये जो sp3CX बॉन्ड जो है उस हम लोग को क्या है, तो 2 कार्बन एटम से क्या है वो अटैच है। तो इसका अलग से नाम बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे, इसका अलग से नाम बोलेंगे। अभी एक कार्बन से रहता तो उसका अलग से बोलते हैं। अगर मान के चलो अभी इसको भी हटा देते हैं और इसको हटा करके फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कार्बन इधर जोड़ देते हैं। तो अभी ये जो sp3 जो CX बॉन्ड है वो अभी देखेंगे तो कितने कार्बन एटम से जुड़े हुए, तभी बोलेंगे 3 कार्बन से। कैसे, तो ये जो कार्बन है इसके चारों बगल देखे थे, ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है। तो अभी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है। तो इसका कहने मतलब ये अलग क्लासिफाई हो जाएगा, इसका नाम हम लोग कुछ और बोलेंगे। बात समझ में, जैसे हेलो एल्केन्स तो था, हेलो एल्केन्स के जैसे अभी पढ़े थे कुछ समय पहले ऑन द बेसिस ऑफ किसका, तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के अनुसार से। तो हेलो एल्केन्स को क्या क्या नाम दिए थे, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स, फिर हम लोग टेट्रा हेलो एल्केन्स, इस तरह से क्लासिफाई किए उसका नाम को। तो उसी तरह से अभी जो हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, तो sp3 जो कार्बन और हेलोजन ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड रहेगा उसके हम लोग देखेंगे वहाँ पे, उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे sp3CX बॉन्ड में जो कंटेनिंग जो रहेगा वैसा जो हम लोग को कंपाउंड रहेगा उसके बेसिस से हम लोग क्या करेंगे, तो हेलो एल्केन्स को हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। बात समझ में आए, जिसमें एक हेलोजन ग्रुप मतलब कि एक कार्बन एटम के साथ अगर कार्बन अटैच रहेगा तो उसका नाम क्या बोलेंगे, अगर 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अगर 3 कार्बन एटम के साथ अगर अटैच रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे। गौर फरमाइएगा यहाँ पे जो रहेगा वो एक ही हेलोजन एटम्स जुड़ा रहेगा, तभी तो इसी के रिस्पेक्ट में ना बोलेंगे। इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ये कार्बन और ये कार्बन आपका क्या है,
है sp3 कार्बन है। अब sp3 कार्बन है तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कि वो उसका नाम क्या होगा। सो ठीक है, तो उसके नाम खातिर जो हम लोग पढ़ते हैं, अब यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए। अभी जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल दिए थे, मान के चले इसको हटा देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अभी भी यहाँ पे क्या है, हम लोग को हाइड्रोजन है, मान के चलो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग को हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हम लोग को क्या चाहिए, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कार्बन जो है sp3 कार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, वो वाला जो कार्बन है, ये कार्बन अभी कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये कार्बन अभी कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो अभी तो कोई कार्बन से नहीं जुड़े हुए। तो अभी जैसे ही अगर मान के चलो इसके साथ एक और कार्बन एटम्स अगर जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, तो अगर एक कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा रहेगा, अभी देखो इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर किससे जुड़ गया, कार्बन से जुड़ गया। तो वैसे हेलो अल्केन्स जिसमें sp3 जो हम लोग को CX बॉन्ड रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि वो वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो उसके आधार से हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई किए, उसके आधार से नाम दिए। तो यहाँ पे देख रहे एक कार्बन के साथ है, तो जब जब अगर हम लोग को एक कार्बन के साथ अगर अटैच रहेगा, एक कार्बन के साथ अगर अटैच रहेगा, तो वैसे हेलो अल्केन्स को जो हम लोग बोलेंगे, वो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी हेलो अल्केन्स। क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे प्राइमरी हेलो अल्केन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेलो अल्केन्स। बात समझ में अच्छा से समझते जाइएगा। अब ये जो प्राइमरी जो लिखते हैं, इसके जगह हम लोग 1 डिग्री भी लिखते हैं। अब ये 1 डिग्री कहने का मतलब होता है, जैसे इसको बोलेंगे क्या चाहिए, 1 डिग्री हेलो अल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हेलो अल्केन्स बोलते हैं। अब इसका कहने का मतलब होता है, ये बता रहा है कि वैसा हेलो अल्केन्स जो कि कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। इसका कहने का मतलब जो CX बॉन्ड होगा, जो sp3 CX बॉन्ड रहेगा, वो कितने कार्बन आइटम से जुड़े हुए रहेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो इसी चलते इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन आइटम से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो कार्बन आइटम्स है वो कितना है, 1 डिग्री है। कितना है, 1 डिग्री, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर मान के चलो अभी ये वाला भी हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ठीक है, और अगर यदि मान के चलो अभी इसके जगह में भी हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में, अच्छा चलो अलग अलग एग्जांपल लेकर के हम लोग यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है ना। एक ही हम लोग कितना यहाँ पे चीज चास करते हैं, है कि नहीं। चलो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इधर कार्बन और मान के चलो इधर कार्बन, इधर तो हाइड्रोजन आपका बच जाएगा, इधर आपका तो हैलोजन ग्रुप रहेगा, ठीक है। अब ये जो sp3 वाला जो कार्बन है, इसी के रिस्पेक्ट में तो देख रहे हैं यहाँ पे, अब देख रहे हैं ये हम लोग को कितने कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है, तो इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, इधर देख रहे हैं हेलो मतलब कार्बन है, इधर भी देख रहे हैं हम लोग को कार्बन है, मतलब एक वो इधर एक इधर, कितना है, 2 गो है। तो इसी चलते यहाँ पे बोलेंगे कितना है, तो 2 डिग्री कार्बन आइटम है। कितना हम लोग को, 2 डिग्री कार्बन आइटम है। तो इसी चलते यहाँ पे बोलते हैं, ये तो हम लोग समझ गए हैलोजन लग गया कोई भी हम लोग को अल्केन में, तो वो हम लोग क्या जानते हैं, तो वो हम लोग को होता है हेलो अल्केन्स। क्या होता है हम लोग को, तो हेलो अल्केन्स होता है। ये तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग हेलो अल्केन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन आइटम है, इसी चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो या फिर सेकेंडरी बोलो, या फिर इसके जगह में क्या लिख दो, 2 डिग्री हेलो अल्केन्स बता दो, ठीक है। तो 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कब यूज करते हैं, तो जब हम लोग को कार्बन और जो CX जो बॉन्ड रहेगा, वहां पे देखेंगे जो कार्बन होता है वो कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम से अटैच है। अगर एक कार्बन आइटम से साथ अटैच रहेगा तो उसको हम लोग प्राइमरी हेलो अल्केन्स बोलते हैं, जिसको 1 डिग्री हेलो अल्केन भी बोलते हैं। या तो फिर अगर वो कार्बन आइटम 2 कार्बन आइटम से अटैच रहेगा तो उसको हम लोग 2 डिग्री हेलो अल्केन्स बोलते हैं, या फिर उसको सेकेंडरी हेलो अल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान के चलो अभी यही एग्जाम्पल को फिर से कर दिया जाए, अगर मान के चलो यहाँ पे क्या रहता है, कार्बन है, इधर तो आपका X रहेगा लगा हुआ हैलोजन ग्रुप कोई भी, इधर भी आपका क्या रहेगा, इधर भी कार्बन रहे, इधर भी कार्बन जुड़ा रहे, इधर भी कार्बन जुड़ा रहे, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट पे, किसके रिस्पेक्ट पे, जो CX वाला बॉन्ड का जो आपका कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसी चलते इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, 3 डिग्री। अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा रहे तो उसको 1 डिग्री, 2 कार्बन के साथ जुड़ा रहे तो 2 डिग्री, अगर 3 कार्बन के साथ जुड़ा रहे तो उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। और 3 डिग्री के लिए हम लोग जो करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी। क्या बोलते हैं, टर्शियरी। क्या बोलते हैं, टर्शियरी हेलो अल्केन्स बोलते हैं, हेलो अल्केन्स।
ठीक है। तो इस तरह से बात करते हैं और टर्सरी की जगह में 3 डिग्री भी दिखाया जाता है। आप तो समझ गए। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन जो हेलो अल्किन्स को किया गया था। सबसे पहले हम लोग देखे हैलोजन के रिस्पेक्ट पे, उसके बाद देखे जो CX के जो जब हम लोग हेलो अल्किन्स बन जाता है तो वहाँ पे देखते हैं कि जहाँ हम लोग को CX बॉन्ड रहता है वो भी कैसा CX, हम लोग sp3CX देखेंगे। बात समझ में। तो जहाँ sp3CX जो बॉन्ड रहेगा वहाँ पे देखेंगे उसके रिस्पेक्ट में कि कितना कार्बन एटम से वो अटैच है। जितना कार्बन एटम से अटैच रहेगा तो वैसे वहां पे जो हेलो अल्केन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कुछ भी बोलेंगे। जैसा हम लोग को वहां पे अटैच रहेगा उस आधार से, जैसे कि वहां पे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम्स के अनुसार वहां पे क्लासिफाई किए गए थे। तो वहां पे जितना हम लोग को हैलोजन वहां पे जुड़ा रहता था उसके रिस्पेक्ट पे, अगर एक हैलोजन रहता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, मोनो हेलो अल्केन। अगर 2 रहता था तो डाई हेलो अल्केन, 3 रहता था तो ट्राई हेलो अल्केन, 4 रहता था तो उसको क्या बोलते थे, टेट्रा हेलो अल्केन। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, तो क्लासिफिकेशन किए हेलो अल्केन्स को। तो कितने भाग में, 2 भाग में। एक था हम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स है और दूसरा हम लोग को है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड से। बात समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन किए किसका, तो हेलो अल्केन्स का। तो ये प्राइमरी या फिर 1 डिग्री हेलो अल्केन्स क्या होता है आपको समझ में आ गया। सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री हेलो अल्केन्स किसको कहते हैं समझ में आ गया। टर्शियरी या फिर 3 डिग्री हेलो अल्केन्स किसको कहते हैं समझ में आ गया। तो आज के लेक्चर हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि जितना जितना हम लोग यहाँ पे बेसिक टर्म्स को यूज किए हैं वो सारा कुछ आपको समझ में आया होगा और एक बार आप इसको रिवाइज करके आएंगे ताकि हम लोग कल के लेक्चर में हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे, नाम लिखना सीखेंगे। जैसे अभी तो सिर्फ ऐसे बोल दिए, अभी क्लोरीन नहीं जोड़े, ब्रोमीन पार्टिकल, मतलब एक तो स्पेशल तो मैंने डायरेक्टली जो हम लोग डिफाइन किए एक्स जोड़ करके, मतलब कि पूरा हैलोजन ग्रुप को लेकर के चले थे। अगर मान के चलो वहां पे डायरेक्टली हम लोग को हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ा है, चाहे आयोडीन जुड़ा है, तो उस कंडीशन में या तो फिर आपका 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो उस अनुसार से हम लोग वहां पे देखेंगे कैसे उसका नामकरण देंगे। क्योंकि हम लोग कंपाउंड तो जान गए कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या फिर मोनो है, ट्रा है, या फिर टेट्रा है, कुछ भी है, तो उसका नाम तो हम लोग जानेंगे। तो कोई भी कंपाउंड का अगर हम लोग कुछ सीखते हैं तो उसका नाम भी हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। तो कल के लेक्चर में हम लोग नाम देखेंगे और हो सकेगा अगर जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेते हैं तो वैसा ही हम लोग चल जाएंगे उसका कहाँ, प्रिपरेशन में चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में। ठीक है। तो उम्मीद है कि कल के लेक्चर हम लोग को थोड़ा लंबा भी हो सकता है और उसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो आज बेसिक थे तो आज हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन ना पैदा हो मन में, तो इसी वजह से आज के लेक्चर इतना ही हम लोग एंड कर रहे हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का जितना भी यहाँ पे टॉपिक्स आपको कवर करवाया गया आपको बहुत ही अच्छा तरीके से सारा कंसेप्ट यहीं पे समझ में आ गया होगा, आपको दोबारा रिवीजन करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज के लेक्चर्स यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो बस आपसे इतना ही निवेदन करूँगा कि अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसी चलते करने बोल रहे हैं क्योंकि जब भी हम यहाँ पे, क्योंकि मेरा टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है क्योंकि मुझे खुद पढ़ना होता है, तो इसी वजह से मैं रैंडमली कभी भी अपना वीडियोस को अपलोड कर ले रहा हूँ। तो इस स्थिति में आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब मेरा अपलोड हो गया वीडियो। तो इसी वजह से आप वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर बेल आइकन को अगर आप नहीं प्रेस कीजिएगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा ही नहीं। इसी चलते दोनों काम कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़े और ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो मुझसे पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। बात समझ में। तो यही सब उम्मीद के साथ मैं ये भरोसा रखता हूँ कि आप ये सारा काम जरूर से जरूर करेंगे। ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।